गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजय लक्ष्मी। और आज हम देख रहे हैं सिविक्स का चैप्टर 3, ठीक है, जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो कैसे वर्क करती है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, सुना होगा। लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल। ये बता रहे हैं कि लास्ट ईयर जो था ना, उसमें गवर्नमेंट के जो 3 लेवल थे उनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्लास के अंदर होता है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट, ये 3 टाइप में था। एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन द सम डिटेल्स इन दिस चैप्टर। वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल्स, हाउ डज द टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी में पार्ट लेती है या अपने आप की जगह बनाती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जो होते हैं उनकी क्या रोल है, एंड मिनिस्टर्स की क्या रोल है। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड्स एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। वी लुक एट दीज क्वेश्चन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ द हेल्थ। ये सारे जो क्वेश्चन है इन सबको हम लोग इस चैप्टर के अंदर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये जो पिक्चर बने हुए हैं इनको आप लोग एक बार पढ़ के देखना, ठीक है। हु इज़ एन एमएलए, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि एमएलए जो होते हैं ना उनकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। इन द अबोव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स ऑफ पाटलपुरम, ठीक है। तो ये जो ऊपर के इवेंट्स दे रखे हैं इनको आप पढ़ के देखना कि क्या इसमें बताया गया है। यू मे बी फेमिलियर विद द सम ऑफिशियल नेम सच इज़ कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर। तो आप जो है वो इन नामों को जानते होंगे। कलेक्टर का नाम सुना होगा, मेडिकल ऑफिसर का नाम सुना होगा। बट हैव यू हेard, क्या आपने सुना है एमएलए एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं एमएलए इज़ योर ऑफ योर एरिया, आपके जो एरिया के एमएलए कौन है। कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप पता कर सकते हो विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू, कि ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए एमएलए कौन होते हैं, एमएलए कौन कोई पार्टी से रिलेटेड होते हैं तो कौन सी पार्टी का है, एंड इनके बारे में आपको देखना है। तो एमएलए की फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे दे रखिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लोग जो मेंबर होते हैं ना असेंबली के, वो किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं, पीपल्स, वहाँ के जनता के द्वारा। दे then become member of legislative assembly and also form the government, ठीक है। ये असेंबली के मेंबर बनते हैं और गवर्नमेंट को बनाते हैं। देखिए इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमारा एक राजस्थान है, ठीक है। तो राजस्थान जो है ना, इसकी एक असेंबली है, ठीक है। तो ये असेंबली होती है। अब ये असेंबली क्या होती है, एक बिल्डिंग होती है, एक तरह से हम देख लेते हैं, एक भवन होता है। उसके अंदर उसके लिए फिर जो पर्सन होते हैं ना वो सेलेक्ट होके जाते हैं। जो पब्लिक होती है वो वोट करती है और अपने जो एरिया होते हैं ना वहाँ से एक पर्सन को सेलेक्ट करके भेजती है जब चुनाव होते हैं। तो वो जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं असेंबली के जब मेंबर बनते हैं तो वो एमएलए बन जाते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो असेंबली होती है ना इसको हिंदी में विधानसभा बोलते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा विधानसभा के चुनाव, असेंबली के चुनाव, ठीक है। तो ये जो सारे एमएलए होते हैं ये मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से हम कह सकते हैं द एमएलए इज़ रिप्रेजेंटेड पीपल्स। तो एमएलए किसके रिप्रेजेंटेटिव हो गए, पीपल्स के, क्योंकि जनता जो होती है वो उनको इलेक्ट करके भेजती है। तो ये पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस द अंडरस्टैंड इट बेटर। नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए एवरी स्टेट इन इंडिया, सबसे जो स्टार्टिंग की बात है कि इंडिया के अंदर जो एवरी स्टेट है, ठीक है, इंडिया के अंदर 28 स्टेट है। तो एवरी स्टेट यानी इंडिया के अंदर जो है वो 28 स्टेट हैं। देखिए पहले 29 स्टेट थे एंड प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारे यहाँ पे 28 स्टेट है, ठीक है। जो 29 स्टेट थी ना उसके अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था तो उसको वहाँ से स्टेट का जो उस स्टेट का जो स्टेट को वहाँ से हटा दिया गया है और उसको यूटी, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे स्टेट कितने हो गए, 28। तो
जो एवरी स्टेट इन द इंडिया हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो हर स्टेट की अपनी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एक विधानसभा होती है। ईच स्टेट, हर जो स्टेट होता है डिवाइड इन डिफरेंट एरिया और कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, अलग अलग एरिया में डिवाइड होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वोटिंग के पार्ट्स, ठीक है, कि इन एरिया के अंदर वोटिंग होता है। देखिए वोटिंग के लिए क्या करते हैं कि पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं कि इतनी, जैसे मान लेते हैं 50,000 पर जो है लोग वहाँ पे एक एरिया बन गए हैं, तो ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है वो निर्वाचन क्षेत्र, यानी यहाँ पे इलेक्शन होना है। इतने इतने पार्ट के अंदर कौन कौन जो पर्सन है वो इलेक्शन के लिए मतलब खड़े हो सकते हैं, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशंस। फॉर एग्जांपल लुक एट द मैप बिलो, नीचे एक मैप दे रखा है, उसको देख के समझना है। इट शो, ये बताता है दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो ये जो हिमाचल स्टेट है वो 68 पार्ट्स में डिवाइड है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूशंस जो द पीपल्स इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु then becomes a member of legislative assembly यानी MLA. You would have noticed that people stand for election in the name of different parties. जो सारे लोग होते हैं वो अलग अलग पार्टी के होते हैं। दिस MLAs therefore belong the different political parties. देखिए पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, जैसे बीजेपी और कांग्रेस, बसपा, सपा, तो ये सारी सारी क्या पॉलिटिकल पार्टीज होती है। देखिए ये यहाँ पे इस तरह से दिखा रखा है, इस मैप को देखते हैं, ये जैसे मान लेते हैं ये जो है ना हिमाचल का एरिया था, ठीक है, ये मैप दे रखा है। ये मैप जो है ना इसको 1 2 3 अलग अलग पार्ट में यानी 68 पार्ट में दे रखा है। तो इसका मतलब है जैसे ये जो एक पार्ट है, यहाँ से इलेक्शन के लिए बहुत सारे जो मेंबर है वो मतलब खड़े तो हो सकते हैं चुनाव में, लेकिन एक पर्सन है वो सेलेक्ट होके आएगा, ठीक है, एक व्यक्ति जीतेगा, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो यहाँ इस एरिया के अंदर भी फिर एक पर्सन है वो सेलेक्ट होके जाएगा। तो इस तरह से 68 जो है ना वो सेलेक्ट होके जाएंगे। और हमारे राजस्थान के अंदर इसको राजस्थान को जो है वो 200 पार्ट जो है ना 200 लोग जो है वो यहाँ से इलेक्ट होके जाएंगे, वो है MLA बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है। हाउ डू पीपल्स हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। देखिए अभी हमने देखा MLA कैसे बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, ये एवरी 5 ईयर के अंदर होते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो जो 5 साल के अंदर जो चुनाव होते हैं उसके अंदर जो व्यक्ति है वो चुन के लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है, उसके बाद में वो मिनिस्टर कैसे बनता है, ठीक है। क्योंकि देखिए सारे जैसे 68% है, हिमाचल के अंदर 68% है वो MLA बने हैं, तो सारे जो सारे 68 है वो तो मिनिस्टर नहीं बनेंगे। हाउ डू पीपल्स हु आर MLAs, जो MLA है बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। ए पॉलिटिकल पार्टी, देखिए पॉलिटिकल पार्टी वूज MLA हैव वन, जिनके MLA जीत जाते हैं मोर देन हाफ ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस इन द स्टेट कैन बी सेड टू बी इन मेजोरिटी। देखिए जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जितनी भी सीटें होती है, ठीक है, चुनाव के लिए जितनी भी सीटें होती है उसका जो मोर देन हाफ द नंबर, ठीक है, मतलब हाफ नंबर से मोर देन, चाहे +1 ही हो, अगर इतने जो सीटें हैं अगर किसी पार्टी को मिल गई है तो वो पार्टी है वो जीत जाती है। उसको मेजॉरिटी बोलते हैं। मेजॉरिटी का मतलब होता है जीत जाना या बहुमत, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, उसको रूलिंग पार्टी या शासक पार्टी बोल दी जाती है। एंड ऑल अदर मेंबर आर कॉल्ड द अपोजिशन। और जो लोग हार जाते हैं, ठीक है, देखिए एक जो पार्टी जीत जाती है ना उसको तो रूलिंग पार्टी बोलते हैं, उनकी मेजॉरिटी होती है, मतलब उनके पास संख्या ज़्यादा होती है। और जो पार्टी हार जाती है चुनाव उसको अपोजिशन पार्टी बोलते हैं, वो विपक्ष में बैठती है। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये एग्जाम्पल हमको यहाँ पे दे रही है। देखो इसको हम ऐसे समझते हैं कि एवरी जो स्टेट होता है ना उसके अंदर पूरा जो एरिया होता है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, और ये पॉपुलेशन जो जनसंख्या होती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं।
अब यहाँ से जो भी पर्सन सेलेक्ट होके जाएंगी, ठीक है, तो ये जो एरिया होता है यहाँ से जो सेलेक्ट होके जाएंगे वो सारे के सारे बन जाएंगे एमएलए, ठीक है। और एमएलए बन जाएंगे, उसके बाद में देखिए ये जो वोट होता है वो किस सिस्टम पर होता है, पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सबके पास एक पॉलिटिकल पार्टी होती है और उनका जो चुनाव होता है ना, इलेक्शन, उसका सिंबल होता है, ठीक है। तो जो पार्टी विनिंग, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो विनिंग पार्टी हो जाती है, और जिसको थोड़े कम, मतलब जो इनका क्राइटेरिया होता है मेजॉरिटी का 50% का +1, मान लेते हैं 50% से ज़्यादा, तो जिसको इतना मिल जाता है पार्ट वो विनिंग पार्टी हो जाती है, और जिसको नहीं मिल पाता वो अपोजिशन में बैठती है, विपक्ष इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए रिजल्ट ऑफ असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2017 का बता रखा है कि पॉलिटिकल पार्टियां देखिए कौन कौन सी थी। हिमाचल की बात बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको बीजेपी बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और इंडिपेंडेंट होते हैं जिनकी खुद की कोई पार्टी नहीं होती, ठीक है। किसी भी, ये जो ऊपर दे रखी है ना, इनकी खुद की पार्टी, इन मतलब ये किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं होते, सेल्फ इंडिपेंडेंट होके इलेक्शन लड़ते हैं, इनको निर्दलीय बोलते हैं, बिना किसी दल का। तो भारतीय जनता पार्टी, इसके 44 सीट्स आए, ठीक है, इतने एमएलए है वो जीते। आईएनसी के 21, मार्क्सिस्ट जो इनके 1, और जो इंडिपेंडेंट है वो 2, ऐसे टोटल होते हैं। तो जिसके ज़्यादा होते हैं ना, जैसे 44 है तो ये वाली पार्टी है वो विनर हो जाती है, ठीक है। और ये वाले जो लोग होते हैं वो अपोजिशन में बैठते हैं। कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वन द 2017 असेंबली इलेक्शन एंड बिकम्स एमएलएज। तो इसमें दिखा रखा है कि किस तरह से जो लोग हैं अलग अलग पार्टी से उन्होंने चुनाव जीता और वो सारे एमएलए बने। सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68। तो सारे जो एमएलए कितने हुए, 68, वो अलग अलग पार्टी से रिलेटेड हो सकते हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी, एक कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है, वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34 एमएलए इन ऑर्डर टू गेन द मेजोरिटी। अब जो 68 है ना, तो इसके लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीतने के लिए मेजोरिटी चाहिए। हमने देखा था हाफ से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो मेजॉरिटी के लिए जो है उनको चाहिए, तो 34 जो एमएलए है चाहिए। तो अब देखिए द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो थी उसके पास 44 एमएलए थे, तो हैड ए मेजॉरिटी, तो वो अपने आप ही मेजॉरिटी में है, मतलब वो जीती हुई पार्टी है, क्योंकि 34 चाहिए थे और उनके पास 44 जो है वो कैंडिडेट जीत के आए हैं। इट्स बिकम द रूलिंग पार्टी, इससे वो क्या होती है, रूलिंग पार्टी बन जाती है, शासक पार्टी। ऑल अदर एमएलएज, और जो अदर एमएलएज है बिकम्स द अपोजिशन, वो सारे के सारे अपोजिशन में बैठेंगे। देखिए ये हम यहाँ से समझते हैं, टोटल जो थे 68 हो गए, अलग अलग पार्टी से सिलेक्ट होके गए हैं, ठीक है। इसके बाद में ये अलग अलग पार्टी से सिलेक्ट होके गए हैं, और इनको जो है वो मेजॉरिटी, यानी कि पार्टी बनाने के लिए 34 सीट चाहिए, ठीक है। 34 जो सीट्स है वो चाहिए, लेकिन इनके पास जो है बीजेपी जो है उनके पास अकेले के पास 44 सीट आ गई है, तो मतलब ये पार्टी है वो विन हो गई है, विनर हो गई है, और ये जो लोग हैं वो अपोजिशन में बैठेंगे। तो जो विनिंग पार्टी है वो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगी। तो इसको इससे समझ लिया हमने, ठीक है। ऑल अदर एमएलएज बिकम द अपोजिशन इन द केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी। अब देखिए जो जिसके पास ज़्यादा सीट थी ना सेकंड नंबर पे, तो वो मेजर मतलब बड़ी जो है वो अपोजिशन की पार्टी थी, तो वो आईएनसी थी। सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलए आफ्टर द बीजेपी, क्योंकि इसके पास बीजेपी के बाद में सेकेंड नंबर पे ज़्यादा वोट थे। Among the opposition were other parties including those who has been elected independent candidates। और कभी कभी क्या होता है, ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं ना, इनको ये लोग अपने फेवर में भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर की पार्टी थी, तो ये मेन अपोजिशन पार्टी हो गई। तो इस तरह से ये अपना वर्क करते हैं, ठीक है। आफ्टर द इलेक्शन, ठीक है, तो ये हमने प्रोसेस समझ ली कि किस तरह से जो एक पार्टी है उसको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, आधे से ज़्यादा, ठीक है, 50% प्लस। तो अगर आधे से ज़्यादा अगर किसी को वोट मिल जाते हैं तो वो पार्टी मेजॉरिटी में होती है, विनिंग पार्टी होती है, और उसके बाद में वो अपनी गवर्नमेंट बना सकती है।
आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, जो जीती हुई पार्टी, विनिंग पार्टी, उससे जो रिलेटेड होते हैं, विल इफेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। वो फिर जो भी विनिंग एमएलएज होते हैं ना रूलिंग पार्टी के, उनके अंदर से ही वो अपने अंदर से ही किसी एक पर्सन को, जो उनका हेड होता है, उसको सीएम बनाते हैं। इन द केस बीजेपी एमएलए चूज श्री जयराम ठाकुर, तो इन्होंने जो है वो जयराम ठाकुर है, उस जो इनके लीडर थे, उनको है उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। ठीक है, तो ये जो चीफ मिनिस्टर बनाते हैं ना, ये अपने अंदर से ही बनाते हैं, और जो इनका लीडर होता है, ठीक है, उसको बनाते हैं। द चीफ मिनिस्टर हैज सेलेक्ट अदर पीपल्स एज मिनिस्टर, और जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, ये बाकी के जो बचे हुए एमएलएज होते हैं, इनको ये मिनिस्टर बनाते हैं। आफ्टर द इलेक्शन इट हैज़ गवर्नर ऑफ द स्टेट वो अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। ठीक है, तो गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं ना, वो उनकी हेल्प करते हैं मिनिस्टर को बनाने में। ठीक है, तो ये जो जीते हुए एमएलएज होते हैं, ये फिर अपने अंदर से ही एक सीएम बनाते हैं, और इनके अंदर से ही मिनिस्टर बनाए जाते हैं। मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट इनको दिया जाता है, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करते हैं। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ठीक है, तो इस तरह से। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज। तो इनका जो काम क्या होता है, डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, उनको रन करना, उनका काम करना। दे हैव सेपरेट ऑफिस, उनके अलग अलग ऑफिस होते हैं, उनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस। देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, प्लेस होता है वेयर ऑल द एमएलएज, जहाँ सारे एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन, जो रूलिंग पार्टी के और जो अपोजिशन में होते हैं, मीट डिस्कस वेरियस थिंग, जहाँ पे मिलते हैं डिस्कस करने के लिए अलग अलग चीज़ों को। हैज़ सम एमएलएज हैव ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के पास जो है वो दोहरी जिम्मेदारी यानी डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वन इज़ एमएलए की होती है एंड अदर एज ए मिनिस्टर। ठीक है, एक तो वो एमएलए भी होते हैं और एक वो मिनिस्टर बन जाते हैं, तो उनके पास दो पोस्ट हो जाती है। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी जो स्टेट होता है उसके अंदर एमएलए होते हैं, एक असेंबली होती है, और उस असेंबली के जो मेंबर होते हैं उनको एमएलए बोला जाता है। ठीक है, और एमएलए जो होते हैं उनका इलेक्शन कौन करता है, वहाँ की पब्लिक। ठीक है, वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो लोग हैं, वो उनको सेलेक्ट करके भेजते हैं। जब ये लोग जीत जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, तो फिर इनके अंदर से ही जो लीडर होता है, जो विनिंग या जो जिसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं, या जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, ठीक है, तो उस पार्टी का जो हेड होता है उसको, या उस पार्टी का जो लीडर होता है उसको ये लोग सीएम बनाते हैं। ठीक है, और ये जो सीएम है, ये इन एमएलएज के अंदर से ही मिनिस्टर बनाता है, और उन मिनिस्टर को अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं, और वो मिनिस्टर अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।